सहारा रेगिस्तान कैसे बना? सहारा रेगिस्तान का निर्माण एक जटिल भूवैज्ञानिक और जलवायु प्रक्रिया है जो लाखों वर्षों में हुई है। सहारा कभी जंगलों, घास के मैदानों और नदियों वाला हरा भरा क्षेत्र था। हालांकि पृथ्वी की जलवायु, विवर्तनिक गतिविधि और महासागरीय धाराओं में परिवर्तन ने धीरे धीरे इस क्षेत्र को विशाल रेगिस्तान में बदल दिया, जिसे हम आज देखते हैं। सहारा के निर्माण में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में से एक टेक्टोनिक प्लेटों की गति थी। लगभग 30 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से एटलस पर्वत का उत्थान हुआ, जिसने एक अवरोध पैदा किया जिसने अटलांटिक महासागर से नमी को महाद्वीप के आंतरिक भाग तक पहुंचने से रोक दिया। इसी समय महासागरीय धाराओं में परिवर्तन ने वर्षा के पैटर्न को बाधित कर दिया, जिससे ये क्षेत्र तेजी से शुष्क हो गया। जैसे जैसे वनस्पति मरती गई और मिट्टी का क्षरण होता गया, रेत के टीले बनने लगे और मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तेज होती गई। समय के साथ सहारा का विस्तार हुआ और आज ये लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मील 9.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा की जलवायु बेहद शुष्क और प्रतिकूल है। दिन के दौरान तापमान 120 डिग्री फ़ारेनहाइट 49 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है और रात में हिमांक से नीचे चला जाता है। कुल मिलाकर सहारा रेगिस्तान का निर्माण एक जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कई भूगर्भीय और जलवायु संबंधी कारकों द्वारा आकारित है, जो आज भी इस क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। सहारा रेगिस्तान के नीचे क्या है? सहारा रेगिस्तान रेत और चट्टानी इलाके का एक विशाल विस्तार है जो उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश भाग को कवर करता है। सहारा की सतह के नीचे एक जटिल भूविज्ञान है जिसमें प्राचीन रॉक संरचनाएं, एक्वीफर और खनिज शामिल है। सहारा तलछटी घाटियों की एक श्रृंखला द्वारा रेखांकित किया गया है जिसमें तेल, गैस और सोने, यूरेनियम और फॉस्फेट जैसे खनिजों के भंडार हैं। ये निक्षेप लाखों वर्षों में प्राचीन समुद्रों और झीलों के तल पर जमा हुई तलछट और कार्बनिक पदार्थों की परतों के रूप में बने थे। खनिज संसाधनों के अलावा सहारा में बड़े जलभृत भी हैं जो क्षेत्र के लोगों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण जल संसाधन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए न्यूबियन सैंडस्टोन एक्वीफर दुनिया के सबसे बड़े भूजल भंडारों में से एक है और कई उत्तरी अफ्रीकी देशों में फैला हुआ है। कुछ अनूठी भूवैज्ञानिक विशेषताएं भी हैं जो सहारा के नीचे स्थित है, जैसे कि चैड में एनएडी पठार, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, जो अपने शानदार रॉक संरचनाओं और प्राचीन गुफा कला के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर सहारा की भूवैज्ञानिक जटिलता अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आई है और चल रहे अनुसंधान और अन्वेषण इस विशाल और पेचीदा क्षेत्र के बारे में नई जानकारी को उजागर कर रहे हैं। सहारा रेगिस्तान का छुपा जीवन। सहारा रेगिस्तान एक बंजर और बेजान परिदृश्य की तरह लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में पौधों और जानवरों की आश्चर्यजनक विविधता का घर है जो इसकी कठोर और प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुकूल है। सहारा के सबसे प्रतिष्ठित जानवरों में से एक ड्रोमेडरी ऊंट है, जिसका उपयोग परिवहन के लिए और हजारों वर्षों से इस क्षेत्र के लोगों द्वारा भोजन और दूध के स्रोत के रूप में किया जाता रहा है। अन्य रेगिस्तान अनुकूलित स्तनधारियों में फेनेक लोमड़ियों, रेत की बिल्लियां और एडेक्स मृग शामिल हैं, जिनमें से सभी ने अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी में जीवित रहने में मदद करने के लिए विशेष अनुकूलन विकसित किए हैं। सहारा सरीसृपों की एक विस्तृत श्रृंखला का भी घर है, जैसे कि सांप, छिपकली और रेगिस्तानी कछुआ, साथ ही बीटल, चींटियों और दीमक सहित विभिन्न प्रकार के कीड़े। इनमें से कई जीवों ने कठोर परिस्थितियों से निपटने के लिए अनूठी रणनीति विकसित की है, जैसे कि गर्मी से बचने के लिए रेत में बिल बनाना या दिन के सबसे गर्म हिस्सों में हाइबरनेट करना। अपने पशु जीवन के अलावा सहारा आश्चर्यजनक किस्म की पौधों की प्रजातियों का भी घर है, जिसमें बबूल के पेड़, खजूर और सूखा प्रतिरोधी झाड़ियों और घास की एक श्रृंखला शामिल है। इनमें से कुछ पौधे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भोजन और दवा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जबकि अन्य मिट्टी को स्थिर करने और कटाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुल मिलाकर, जबकि सहारा एक कठोर और दुर्गम जगह की तरह लग सकता है, ये वास्तव में एक समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र है जो जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है।
इतने चरम वातावरण में रहने की चुनौतियों के बावजूद सहारा को घर कहने वाले जीवों ने अनुकूलन की एक उल्लेखनीय श्रृंखला विकसित की है, जो उन्हें इस अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में पनपने की अनुमति देती है।